बिहार चुनाव के परिणाम के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ सबकी निगाह टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है या फिर से सरकार में वापस लौटने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी के फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा खेला करने जा रही है या इस बार समाजवादी पार्टी को इस बार जनता मौका देने वाली है। आइए जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे रुझान के माध्यम से। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर क्या इस बार समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव को जनता मौका देने जा रही है। आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। चलिए आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं झांसी विधानसभा सीट के ऊपर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाएंगी। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ललितपुर विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट आए। भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरिमपुर विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो दोस्तों यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महोबा विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी खेला करती हुई नजर आ रही है। 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 20 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक 16 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बांदा विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ चित्रकूट विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ प्रतापगढ़ विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी कुल 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फुर्काबाद विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कुल 4 के 4 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कन्नौज विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि कन्नौज के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है फतेहपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुल 4 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 46 विधानसभा सीटों का समीकरण हम अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 34 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इटावा विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कानपुर देहात की विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुल 4 विधानसभा सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आएगी। वहीं समाजवादी पार्टी
के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। और यह विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएंगी, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भदोही विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भदोही के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक बात करें तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी और समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा सीट की तरफ निगाह डालें तो अगला विधानसभा क्षेत्र है हाथरस। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मथुरा विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुल 5 के 5 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 3 के 3 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ एटा विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 4 के 4 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वही समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 74 विधानसभा सीटों के ऊपर समीकरण कर चुके हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 57 सीट जा रही है, समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो अगला विधानसभा क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है मोनापुरी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 2 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शाहजहांपुर के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है शामली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएंगी। अन्य पार्टियां यानी कि कांग्रेस पार्टी और अन्य जितने छोटे क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वही अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फिरोजाबाद के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ साथ मुरादाबाद विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुल 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाएगी। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुल 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 106 विधानसभा सीटों के ऊपर समीकरण कर चुके हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के नतीजों के परिणाम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 77 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में 26 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डाले तो अगला क्षेत्र है संभल। संभल के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है, जबकि समाजवादी
पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार संभल के अंदर से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तकरीबन 2 से 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र 0 से 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है रामपुर। रामपुर के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि रामपुर के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी कुल 5 सीटों के ऊपर बढ़त 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमरोहा की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाएगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है मेरठ। मेरठ के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी मेरठ के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बरेली विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों के ऊपर ही बढ़त बना रही है। बरेली के अंदर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ शाहजहांपुर विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीलीभीत विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 4 के 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सीतापुर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुल 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी मात्र 1 सीट जीत सकती है, वही अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीमपुर खीरी विधानसभा सीट के ऊपर कुल 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 8 के 8 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है रायबरेली। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरदोई विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। समाजवादी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना और भारतीय जनता पार्टी 8 के 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। ऊनवा विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा की जाए तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा से क्षेत्र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ की कुल 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से तकरीबन 197 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 44 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है अयोध्या। अयोध्या की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीत सकती है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ अमेठी विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के
साथ दोस्तों सोनभद्र विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 4 के 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 0 सीट जाएगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुल्तानपुर विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। समाजवादी पार्टी 2 सीटों के ऊपर ही बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंबेडकर नगर विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अंबेडकर नगर के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। श्रीवस्ती विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। श्रीवस्ती विधानसभा क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। अगला क्षेत्र है मिर्जापुर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप कर रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है आजमगढ़। आजमगढ़ के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 3 से 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है और वहीं समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है बलरामपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों कानपुर जिले की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि कानपुर के अंदर 10 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैलाश बंगी की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गाजियापुर की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ माऊ विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने जा रही है और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाएगी। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 271 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 194 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में अब तक 71 सीट जा रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 5-6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तीसरे राउंड की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है गाजीपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जाएगी, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इस बार 5 सीट जीतने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो भारतीय जनता पार्टी 8 के 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों चंदौली की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने जाएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंदौली विधानसभा क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ आगरा की 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है।
अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है प्रयागराज विधानसभा क्षेत्र से। वहीं समाजवादी पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहराइच विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। गोड्डा की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कुल 7 की 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ सिद्धार्थनगर की कुल 5 विधानसभा सीट का ताज़ा समीकरण, हालिया रुझान देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाएंगी, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बस्ती विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट जाएगी, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है महाराजगंज। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीतने जा रही है, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाएंगी, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीट जीतने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है गोरखपुर। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी 9 के 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 368 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 269 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 91 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जा रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है बागपत। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देवरिया की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 के 7 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है बुलंदशहर। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 7 के 7 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बुलंदशहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देगी और सर्वे के मुताबिक बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाकई में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कसागंज विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ तकरीबन 301 विधानसभा सीटों के ऊपर बढ़त बना रहे हैं। पूर्ण बहुमत से फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना, समाजवादी पार्टी के खाते में 94 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव को सत्ता में वापस लौटना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।